हम लोगों के ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता। मेरी बहन अनपढ़ रही है। नदी में गिरने से कोई नहीं मरता है, मरता वही है जिसको तैरना नहीं आता। दिन में पढ़ाता था, रात को पढ़ता था, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ता था। मैंने MI क्लियर किया कंटिन्यूस। अब भी बेटा 2 घंटे में पढ़ता हूँ। एट द एज ऑफ 68 एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, इंजीनियर, PhD साइकोलॉजी में मैंने किया है, PhD वास्तुशास्त्र में किया है। बेटा तो कोई नहीं है, 3 बेटियां हैं। मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया कि अब ये 10 दिन में मर जाएगी। 10 महीने की बच्ची थी। पहले ज्योतिष प्रवीण किया, फिर ज्योतिष विशारद किया, फिर MA ज्योतिष कर लिया। आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मुहूर्त निकाल सकता हूँ, ब्याह सुझा सकता हूँ। एक 500 रुपये की साइकिल खरीदने के लिए 6 महीने मेरे को लग गए। आधे घंटे में हमने होंडा सिटी 11 लाख की निकलवा ली। एक ये भी समय था। कभी कभी उन लोगों को देख के तो मुझे ये होता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा कोई लड़का नहीं है। लड़कियाँ मरते दम तक सपोर्ट करेगी, लड़का करे या ना करे, ये 100% में लिख के दे सकता हूँ। ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और आज हम फिर एक नई वीडियो आपके सामने लेके आए हैं भारत के गुर्जर पर। सर, स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा परिचय जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए। हाँ, मैं डॉक्टर पवन सिंह, मेरा गांव बिंडू खड़क है। बिंडू खड़क का रहने वाला हूं और हरिद्वार में वर्तमान मेरा निवास है। मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम से। 2015 में रिटायर हुआ था जी। वर्तमान में होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूं हरिद्वार में ही जी। और मैं, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, तो मैं M.Tech सिविल इंजीनियरिंग हूँ और मेडिसिन में, अल्टरनेटिव मेडिसिन में MD हूँ। और एस्ट्रोलॉजी में मैंने अभी गोल्ड मेडल से ज्योतिष का किया गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से 2021 में, जिसका ये प्रमाण पत्र आज मेरे को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भी सम्मानित किया गया है। तो एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, इंजीनियर, PhD साइकोलॉजी में मैंने किया है, PhD वास्तुशास्त्र में किया है, योगा थेरेपी में किया है, फिजियोथेरेपी में किया। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आई हैव डन। मैं कंटिन्यूस, आप भी बेटा 2 घंटे में पढ़ता हूँ। एट द एज ऑफ 68 डेली सुबह 5 बजे या 4:30 बजे से लेकर के 1.5 से 2 घंटा पढ़ता हूँ मैं। चाहे मेडिसिन पढ़ूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ूँ, चाहे अपनी कोई टेक्निक। कहीं ना कहीं आज भी वो जो आपने जो पढ़ाई की इच्छा थी उसको मतलब लगातार पढ़ता रहा हूँ मैं। ये सारा जो कोर्स किया है मैंने, डिप्लोमा रुड़की से किया था 1977 में। और फिर MI की इलाहाबाद पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हुए, फिर M.Tech भी किया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया, फिर वहीं पर प्रमोशन हुआ। और एज ए इंजीनियर होते हुए भी डेली शाम को क्लिनिक चलाना 2 घंटे 2.5 घंटे और पढ़ाई करना। डिप्लोमा होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, फिर बैचलर डिग्री इन बायोकेमिक सिस्टम मेडिसिन, फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन में MD डिग्री, फिर PhD इन होलिस्टिक हीलिंग। ये सारे कोर्स पढ़ते पढ़ते मैंने किए हैं। और साइकोलॉजी में PG किया मैंने जी। और जितनी भी पढ़ाई करता रहा जीवन के साथ साथ, मतलब नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। तो आज किस तरह से आज आप देख रहे हैं, जो युवा हैं, बच्चे हैं, एक उदाहरण आपके साथ में है बिल्कुल देख करके बड़ा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो समाज है किस दिशा में बढ़ रहा है, या आज भी कुछ बहुत कमियां हैं जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत है? हाँ, नहीं, कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है कि जब अगर पीछे मुड़ कर देखते हैं उससे तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वो उसका कहना बेमानी होगा। हम लोगों के ज़माने में तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता। मेरी बहन अनपढ़ रही हैं। भाई, मेरी एक बड़ी बहन थी, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाई। छोटी को तो उस ज़माने में जो है 60, 68, 69 में बड़ी मुश्किल से मैं तैयार करके ले जाता था। यही तो हमने अभी सवाल भी यही किया था कांसर जी से कि एक टाइम ये था कि बेटियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्टिव हैं, चाहते हैं कि आगे बढ़ें। नहीं, मेरे 3 बेटियां हैं इस समय। बेटा तो कोई नहीं है, 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी गाजियाबाद कोर्ट में बैठती है, वो वकील है, गाजियाबाद कोर्ट में बैठती है। बीच वाली बेटी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, उसने MBA शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा से किया हुआ है। और छोटे वाली बेटी चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 2nd ईयर में BHMS का कोर्स कर रही है। तो मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों मैंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, तीनों अपने मुकाम पे आगे बढ़ रही हैं। तो क्या एक मैसेज आप जो देख रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, आज भी आप पढ़ाई के प्रति 2 घंटे आज भी समय निकाल लेते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में भी आप अपना समय निकालते हैं, तो जो युवा जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या उनको आप कहना चाहिए? युवा को मेरा यही संदेश है
कि दो चीज़ें हैं, एक तो दृढ़ निश्चय, अगर आपने जो सोच लिया ना, कोई ताकत उसको आपको जो है मिलने से नहीं रोक सकती। अगर आपने ठान लिया कि मेरे को ये बनना है, हर्डल आ सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि परिस्थितियाँ, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि नदी में गिरने से कोई नहीं मरता है, मरता वही है जिसको तैरना नहीं आता। तो परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको परिस्थितियों से निपटना आता है तो सफलता आपको हर हाल में मिलेगी। यही मेरे साथ हुआ। मैं चाहता तो डिप्लोमा करके जेई की नौकरी कर सकता था, टिहरी डैम में जेई लगा रहता, तो मेरे साथ वाले आज भी जेई रिटायर हुए हैं, लेकिन मैंने वहीं तक अपने कदम नहीं रखे। मैं इलाहाबाद चला गया, पॉलिटेक्निक में दिन में पढ़ाता था, रात को पढ़ता था, पूरी रात बैठ के पढ़ता था। तब मैंने MI क्लियर किया, तब मैं असिस्टेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट में बना और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना। बिल्कुल। तो मैंने चाहा कि मुझे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना है, तो मैं बन गया। बिल्कुल। हाई स्कूल में मेरे जो है बायोलॉजी में 74 मार्क्स आए थे, वो 72 में। तो डॉक्टर बनने का भी एक सपना था कि वो कैसे बनूं। मैथ में 92 मार्क्स आए थे, 50 में से 50 जो है अंगणित में आए थे उस समय। तो मैथमेटिशियन और इंजीनियर भी बनना चाहता था, लेकिन उसके साथ डॉक्टरी का कीड़ा भी दिमाग में था। मेंढक का डिसेक्शन जिंदे का ही चीज डालता था, मैं सारा डिसेक्शन कर डालता। तो डॉक्टर का कीड़ा भी, तो मैं डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया। फिर मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया कि अब ये 10 दिन में मर जाएगी। 10 महीने की बच्ची थी। तो उस समय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहाँ कहानी में भटकता फिरा, रोता बिलखता करा। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी गया, उन्होंने कुछ बताया, कैसी की दशा है क्या नहीं है, सब बताया। अंततः सबके प्रयास से वो बच्ची जिंदा है, बच गई। तो फिर मेरे दिमाग में अगर ये पंडित लोग एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, तो मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, अगर ये मैथमेटिक्स है सिंपल, तो वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं सीख सकता। तो लग गई धुन। पहले ज्योतिष प्रवीण किया, फिर ज्योतिष विशारद किया, फिर मैं ज्योतिष कर लिया। आज मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मुहूर्त निकाल सकता हूँ, ब्याह सुझा सकता हूँ, भविष्य वक्ता। मतलब कहीं ना कहीं एक चाह जरूर है, चाह होनी जरूर, चाह अगर है तो वो जरूर है, लगन जरूर, बिल्कुल लगन जरूर। और इवन नहीं, अगर होम्योपैथिक वर्ल्ड में मैं कहता हूँ, मेरे को 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और तीसरा नेशनल अवार्ड मेरे को 9 अप्रैल को प्रयागराज में, इलाहाबाद में अवार्ड होगा। डॉक्टर गौतम, पन्नालाल गौतम नेशनल अवार्ड जो है 9 अप्रैल को वहाँ पर एक जो है क्या नाम सेमिनार हो रहा है, उसमें मिलेगा। और ज्योतिष श्री का अवार्ड मेरे को ज्योतिष महाकुंभ में मिल चुका है। तो आपकी पढ़ाई आपको रिवार्ड जरूर देती है, कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन जरूर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आज मेहनत करिए, उसका प्रतिफल आपको हर हाथ में मिलेगा। और देखो, क्लिनिक में चला रहा हूँ, पैसा भी आ रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। मतलब सर्विस में तो मेरी पढ़ाई ने इंजीनियरिंग में काम दिया मेरे को, अब मेरे को ज्योतिष और वो दोनों काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो कभी मतलब खराब नहीं जाती कोई पढ़ाई, कुछ भी ऐसी चीज है ना कोई बांट सकता, ना कभी आपसे कोई ले सकता है उसको, और कहीं पर भी बैठ जाए आपको रिवार्ड उसका मिलेगा ही मिलेगा। एक और बड़ा एग्जांपल है कि उसकी कोई समय सीमा भी नहीं है, आपने हर सीमा में, हर समय में कुछ ना कुछ पढ़ाई की। नहीं, 67 साल की उम्र मैंने MA ज्योतिष से गोल्ड मेडल किया, क्लास में टॉप किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते कि उम्र का कोई बाध्यता है, पैसे की कोई बाध्यता है। अरे कभी 500 रुपये की साइकिल खरीदने के लिए वहाँ पॉलिटेक्निक में मैं और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक क्लास लेता था, 20 रुपये मिलते थे। एक 500 रुपये की साइकिल खरीदने के लिए 6 महीने मेरे को लग गए। तब मैंने पैसे जोड़ के 500 रुपये की साइकिल खरीदी। मतलब एक वो भी दौर। हाँ, और एक ये भी दौर रहा, जब मैं देहरादून था तो शोरूम में चला गया, होंडा सिटी पसंद आ गई। मैंने वहाँ से बैंक मैनेजर को फ़ोन किया, यार होंडा सिटी पसंद आ रही, सर आप वहीं रुकिए, मैं 15 मिनट में वहीं पहुँच रहा हूँ, चेक लेकर के। पहले गाड़ी निकालते हैं, फॉर्मेलिटी फिर मैं आपके ऑफिस से पूरी करा लूँगा आकर के। आधे घंटे में हमने होंडा सिटी 11 लाख की निकलवा ली। एक ये भी समय था, अगर वो समय ना होता तो ये समय कहाँ से आता। सही बात है सर। तो इसलिए जो है परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियों अगर निपटना आता है, जूझना आता है, तो सफलता निश्चित मिलेगी, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। आपने बड़ी बेबाक तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से ये बात रखी। एक लास्ट सवाल मेरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया बेटियों को लेके, और कहीं ना कहीं आपने बेटियों को लगातार पढ़ाया। तो जो पेरेंट्स हैं जो आज भी सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने में कतराते हैं, गाँव की बात करूँ, शहर में ये सब चीज़ें हट चुकी हैं, पीछे जा चुके हैं, लेकिन गांव में भी एक छोटा सा अभी भी दायरा ऐसा है कि बच्चों को भेजने में संकोच करते हैं। तो उनको लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो है क्या नाम, बराबर का सम्मान दें, लड़का लड़की दोनों ही आप करके। आजकल बल्कि लड़के से मैंने तो ये एग्जाम्पल देखा कि लड़की ज़्यादा सपोर्टिव माँ बाप के हो सकती हैं, लड़के को तो 10 बहाने होते हैं। मेरे ससुर को हार्ट अटैक पड़ा इलाहाबाद में हैं, और जो है क्या नाम, खबर आई तो 24 घंटे से
पहले मैं वहाँ पहुँचने वाला था, क्योंकि मेरी मिसेज ने कहा कि आपको जाना है। मेरा साला 3 दिन बाद पहुँच रहा है, मैं वहाँ से 12 घंटे में पहुँच गया। तो जो है ये भ्रांतियाँ अलग हैं कि लड़का ही आपका उसको पढ़ाइए, वही आपकी सपोर्ट करेगा हैं। और मैं तो ऐसे लड़के देख रहा हूँ कि माँ बाप को बिल्कुल तिरस्कार कर रहे हैं। तो कभी कभी उन लोगों को देख के तो मुझे ये होता है कि वो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा कोई लड़का नहीं है। मैं 3 लड़कियों का बाप हूँ। ऐसे लड़का होने से तो क्या फ़ायदा है। सही बात। घुट घुट के मरना, घुट घुट के उनके लिए को अपना एक टेंशन दिमाग में पालना कि हाँ ऐसा औलाद है। तो लड़कियों को आगे बढ़ाइए, वो आपके लिए, माँ बाप के लिए तो लड़कियाँ मरते दम तक सपोर्ट करेगी, लड़का करे या ना करे, ये 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भारत के गुर्जर चैनल को समय दिया। और लगातार हम भी यही प्रयास करते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके सामने लगाते रहे, और बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए कि पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। सर आज भी 2 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, एक अच्छी खासी एज इनकी है, जब भी लगातार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही हम भी प्रयास करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।